मिल जाते हैं रास्ते अक्सर अगर चलने का जज्बा हो। मिल जाते हैं रास्ते अक्सर अगर चलने का जज्बा हो। मंजिल चूमती है कदम आपके अगर पाने का हौसला हो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अजहर इमाम. I welcome to all of you. In this video lecture, we will discuss about NCERT's questions related to construction one by one. Today, we are going to discuss about exercise 11.1. In 11.1, the first question is draw a line segment of land 7.6 centimeter and divide it in the ratio 5:8 and also measure the two parts. Dear students, पहले क्वेश्चंस के अंतर्गत हम लोग ये जानेंगे कि सबसे पहले हम लोग एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करेंगे और वो लाइन सेगमेंट हमारा 7.6 सेंटीमीटर का होगा और उस लाइन सेगमेंट को हम लोग 5:8 के रेशियो में डिवाइड करेंगे. इट इज वेरी इजी टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर, बट हाउ कैन वी डिवाइड it into the ratio 5:8? Dear students, in this video, I will teach you how can we divide the line segment into the ratio of 5:8. So dear friends, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम लोग जो आसान काम है उससे पहले करते हैं. आसान काम क्या है कि हम लोग सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे. ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB with a length 7.6 सेंटीमीटर. हम लोग रूलर और स्केल की मदद से एक लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ करेंगे जिसका लेंथ होगा 7.6 सेंटीमीटर. आप रूलर को ऐसे रखें और 7.6 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करें. आफ्टर दैट we will draw a line segment, that is ray, that makes an acute angle with a line segment AB. अब स्टेप 2 में हम लोगों को करना क्या है कि जो आपको पॉइंट A दिख रहा है जहां पर एक पेंसिल रखा हुआ है उस जगह से आपको एक एक्यूट एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है स्केल की मदद से AX. आपको याद होना चाहिए कि यहां पर A की जगह पर देखिएगा, इस जगह पर आपका एक एक्यूट एंगल है. ये जो एंगल आप देख पा रहे होंगे ये एक एक्यूट एंगल है. एक्यूट एंगल क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? ऐसे एंगल को एक्यूट एंगल कहा जाता है जो 90 डिग्री से कम होता है. अब आप कहोगे कि यहाँ पर एक्यूट एंगल कैसे है? सर, ये जो लाइन AB है, लाइन सेगमेंट AB है, इसके साथ 90 डिग्री एंगल ऐसे बनेगा ना, ऐसे बनेगा 90 डिग्री एंगल. 90 डिग्री से जो कम का एंगल होता है उसे हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं. सो यहां पर हम लोगों का जो एंगल BAX जो है वो हमारा एक एक्यूट एंगल है. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. अब हमको करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? अब हमें स्टेप 3 में क्या करना है कि जो हमारे पास जो रेशियो दिया हुआ था 5:8, स्टेप 3 में हम लोग लोकेट करेंगे कैसे पॉइंट्स को, दैट इज 13 होगा, सच एज A1, A2, A3, A4, ओके, एंड A13 तक on the ray AX such that it becomes AA1 equal to A12. Dear students, सबसे पहले करेंगे क्या कि जो हमारे पास जो लाइन ये AX है, इस लाइन AX में हम लोग इक्वल पार्ट्स जो हमारे पास जो रेशियो दिया हुआ था 5:8 का, इसको पहले ऐड कीजिए. तो जो रेशियो दिया होता है उसको ऐड करने के बाद आपको पास 8 + 5 13 आ जाएगा. ये जो हम लोग लाइन ड्रॉ किए AX एक एक्यूट एंगल बनाते हुए, इसको हम लोग 13 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जो रेशियो दिया हुआ था. हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा कि एक हमको यहाँ पर कंपास रखना पड़ेगा A पॉइंट पर. उसके बाद कंपास से हमको एक फिक्स डिस्टेंस आप जितना भी ले लो, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कुछ भी ले ले, लेकिन आपको इस लाइन में 13 इक्वल पार्ट्स करने हैं. तो हम लोग यहाँ पर कंपास को पहले रखेंगे. उसके बाद हम लोग एक डिस्टेंस लेंगे, फिक्स डिस्टेंस जो भी होगा आपका 1 सेंटीमीटर. आप मेजर कर लें या नहीं मेजर करें, ले लें और उसी स्केल को रहने दें. आप जो मेजर किए हुए, आपने जितना स्केल लिया हुआ है कंपास से वो आप उतना ही रहने दें. एक पॉइंट आपने यहाँ A1 ड्रॉ किया, फिर इतना ही डिस्टेंस लेके आप यहाँ पर A2 करोगे, यहाँ पर आपका एक पॉइंट A2 हो जाएगा.
फिर इसी तरह से आपका आगे ऐसे करके A3 होगा, फिर यहाँ पर रखेंगे और फिर ऐसे ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर इस तरह से ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमको ड्रॉ करते करते लास्ट कहाँ तक जाना है सर? A13 तक जाना है। इसको कैसे करना होगा? तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक कंपास को रखेंगे ए पॉइंट पर और हम लोग A1 ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, A1 में रखेंगे और एक A2 ड्रॉ कर लेंगे सर। उसके बाद A2 में रखेंगे और A3 ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हम लोग A13 यानी 13 भाग कर लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास जो रेशियो दिया हुआ है वो 5:8 का है, तो दोनों को हम लोग सबसे पहले ऐड करेंगे। तो 5 + 8 हमारे पास 13 हो जाएगा। अब क्या करना हम लोग स्टेप 4 में, आप जो A13 देख पा रहे हो, A13 ये जो सबसे लास्ट वाला है, इसको आप B से ऐसे करके स्केल लेके मिला देना है। इसके लिए क्या करोगे, स्टेप 4 में ज्वाइन द लाइन सेगमेंट एंड द रे BA13, आपको B और A13 को मिला देना है। उसके लिए क्या करना होगा, आप यहाँ पर एक स्केल रखें। स्केल रखने के बाद आप एक पेंसिल से ड्रॉ कर दें, मिला दें। यानी जो सबसे लास्ट वाला जो आपका पार्टीशन था A13, उसको आपको लास्ट पॉइंट AB का जो एंड पॉइंट था B, वहां से मिला देना। हम लोगों ने 13 से यहाँ पर B को मिला दिया। अब इसी लाइन के पैरेलल हमें एक लाइन ड्रॉ करना है, और कहाँ पर ड्रॉ करना है सर? 5 पर। ये 13 हो गया, और ये अब बोलिए, अगर 5 में करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा पास 8 पार्ट हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कितने पार्टीशन हो जाएंगे? 5 पार्टीशन हो जाएंगे। तो हमको लाना है 5:8 का रेशियो। इसलिए हम लोग अब A5 में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे? इस तरह से, ठीक है। वो किसके पैरेलल होगा? पैरेलल होगा BA13 का। ये जो लाइन आपको BA13 है, इसी के पैरेलल हमको एक लाइन खींचना है। अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे सुनिए। इसके लिए आपको एंगल को कॉपी करने वाला सिस्टम आपको क्लास 6 में, 5 में, 4 में पढ़े होंगे। क्या करना होगा, सबसे पहले इस जगह पर जो एंगल बन रहा है उस एंगल को हम लोग कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए क्या करना होगा, आप अपने कंपास से कोई भी आप एक फिक्स मेजर ले लें। जितना भी फैलाना हो आपको, थोड़ा सा फैला ले। एक्सपेंड करने के बाद आप इस जगह पर उसमें नॉब को रखें, यहाँ पर आप नॉब को रखें और इस तरह से एक एंगल बना लें। और वही नॉब लेने के बाद आप आ जाइएगा A5 में, यहाँ पर आप नॉब को रखिएगा। उसके बाद आप यूं ऐसे करके फिर एक एंगल बनाइएगा। उसके बाद करना क्या होगा, आपको स्टेप 6 में करना क्या है, देखिए। आपने A5 में रख के आपने एक एंगल ऐसे बना लिया। अब हमको इस एंगल को कॉपी करना है कि ये एंगल कितना बन रहा है। इसके लिए बड़ा आसान का काम है कि आप कंपास को एक पॉइंट यहाँ पर रखें और एक पॉइंट यहाँ पर रखें, फैला के माप लें इसको। उसके बाद यहाँ पर ला के रखें। उसके बाद यहाँ पर आप ऐसे करके प्रोटेक्ट कर दें, काट दें। और इसके बाद करना क्या होगा कि आप जहाँ पर आपका प्रोटेक्ट हुआ, देखिए आपने यहाँ पर इंटरसेक्ट कर दिया, यानी ये एंगल को आपने इस जगह पर इंटरसेक्ट किया। इस लाइन को आप क्या करोगे, रूलर की मदद से यहाँ से जहाँ पर आपका इंटरसेक्ट किया, इससे मिलाते हुए A5 को यहाँ पर मिला देना। तो ये जो आपका A5 है वो कहाँ पर जाके आपको टच करेगा? C पर जाके टच करेगा। देखिए, द पॉइंट A5 विच इंटरसेक्ट AB 8 पॉइंट C, AB को कहाँ पर टच कर रहा है? वो C पर टच कर रहा है। और A5C जो होगा वो पैरेलल है किसका? A13B का। किसका डियर फ्रेंड्स? A13B का। यहां तक हम लोगों ने कर लिया, करना तो यही तक था। आपको यहां पर कुछ स्टेप्स के साथ साथ जस्टिफिकेशन भी देने होंगे। ये रहा हम लोगों का फाइनली जो फिगर बनेगा क्वेश्चन नंबर 1 का। हम लोगों ने क्या किया कि यहां से लेके यहां तक 5 और यहां से लेके यहां तक 8 रेशियो में डिवाइड किया, तो ये भी हमारा 5:8 में आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप थिल्स थ्योरम से पढ़े हैं कि अगर अगर कोई ट्राइंगल हो, 6.1 आप थ्योरम पढ़ चुके हैं कि अगर एक ट्राइंगल ABC हो और इस ट्राइंगल ABC में BC के पैरेलल अगर कोई एक लाइन खींचा गया, मान लीजिए आपने DE खींचा, तो AD बाय BD और AE
डिवाइडेड बाय EC आपस में इक्वल होगा। अगर यहाँ पर 4 और यहाँ 8 है यानी इसका डबल है, तो अगर यहाँ 3 होगा तो ये आपका 6 होगा। मतलब इसका डबल है तो यहाँ भी इसका डबल होगा, यानी 1/2 आता है तो इधर भी 1/2 आएगा। समझ रहे मेरी बातें? तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर अगर हम लोगों ने 5:8 की रेशियो में डिवाइड किया तो ये भी हमारा 5:8 का रेशियो आएगा। ठीक है, तो इसको जस्टिफिकेशन यहाँ देना है। AC डिवाइडेड बाय CV, देख पा रहे होंगे आप, इसमें पहले इरेज कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल इरेज, ओके। AC डिवाइडेड बाय CB, AC डिवाइडेड बाय CB इक्वल टू 5/8 आ गया। बाय कंस्ट्रक्शन वी हैव A5C, this line is parallel to A13B. It is clear that from the BPT theorem, basic proportionality theorem, AA113B, AC divided by BC, and AA5 divided by A13 5, AA5 divided by A513. ओके, ये तो इक्वेशन 1 हो गया। अब हमारे पास ये 5/8 था तो ये भी हमारे पास 5/8 हो जाएगा। इट इज क्लियर दैट, तो AC डिवाइडेड बाय BC हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/8 आ जाएगा। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे